एक ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से हिंदुओं को घर से बाहर निकाल कर मारा गया, जिसकी वजह से देश की प्रधानमंत्री की हत्या तक कर दी गई। जी हां, हम किसी क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं आंदोलन की। आखिर क्यों खालिस्तानी सपोर्टर देश को दो हिस्सों में तोड़ देना चाहते हैं और सिखों के लिए अलग देश की मांग सामने क्यों आई? क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया को दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खालिस्तानी आंदोलन की जड़ ब्लू स्टार ऑपरेशन और 1980 के दशक में हुई घटनाओं में छुपी हुई हैं। लेकिन सच तो ये है कि खालिस्तानी आंदोलन की जड़ें उससे बहुत पुरानी हैं और ये ब्रिटिश के जमाने की हैं। जैसे अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में दरार डाली थी, वैसे ही अंग्रेजों ने हिंदू और सिखों में भी दरारें डाली थी। अंग्रेजों ने भारत को भाषा और धर्म के आधार पर इसलिए बांटा था कि वो एक होकर उनके खिलाफ ना हो जाए। खालिस्तान का इतिहास 1940 में तब शुरू हुआ जब पंजाब को दो हिस्सों में धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। इसके बाद आज़ादी के बाद भी भाषा के आधार पर पंजाब को एक अलग राज्य बनाने की मांग जोरों शोरों से चली, लेकिन 1955 में भारत सरकार ने इसे मना कर दिया। लेकिन देश के हालात को देखकर 1966 में इस मांग को स्वीकार करके भारत सरकार ने पंजाब के 3 भाग कर दिए, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल थे। 1973 में पंजाब की एक रीजनल पार्टी अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करके पंजाब के लिए अलग संविधान की मांग की और पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की बात सामने रखी। इसी समय पर जनरल भिंडरवाला पंजाब पॉलिटिक्स में दाखिल होता है और खालिस्तान की डिमांड करते समय हथियार उठा लेता है। 1984 तक पंजाब में सिचुएशन काफी सीरियस रही। यहाँ पर हिंदू सरकारी अफसरों के खिलाफ काफी वायलेंस देखने को मिली, जिससे समाज में धार्मिक भेदभाव काफी बढ़ने लगा, जिसके चलते सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर भिंडरावाला का खात्मा करना पड़ा। इस ऑपरेशन से सिखों की धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई, जिसकी वजह से 2 सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी। इसके बाद में देश में एंटी सिख वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और देश में 8000 से भी ज्यादा सिखों को मार दिया गया, जिसके बदले में खालिस्तानी सपोर्टर ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ लिया। लेकिन पुलिस ने इस आंदोलन को यहीं पर दबा दिया, जिससे ये मांग पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई, लेकिन धीमी काफी हद तक हो गई। ये तो आप सभी जानते ही हो कि पाकिस्तान खालिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खालिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। आपको बता दें, पाकिस्तान को जाने वाली नदियां खालिस्तान से होकर गुजरती हैं, इसलिए पाकिस्तान खालिस्तान का पक्का सपोर्टर है। इसके अलावा खालिस्तान को भारत से अलग करके पाकिस्तान को उस बात का बदला भी मिल जाएगा जब भारत की सहायता से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। 1971 में जब भारत की सहायता से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। इसलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह शपथ ली कि हम बांग्लादेश का बदला भारत से जरूर लेंगे और भारत को भी 2 हिस्सों में बांट देंगे। 1971 में खालिस्तान शब्द का पहली बार इंटरनेशनली इस्तेमाल द न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इस एड को पाकिस्तानी एम्बेसी ने ही न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया था। लेकिन आपने देखा होगा कि अब हाल ही में फिर से खालिस्तान की मांग ज्यादा उभर कर आ रही है, जिसका कारण पंजाब का एक व्यक्ति अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर हैं। सोचने वाली बात है कि दुबई से आया हुआ एक व्यक्ति आखिर सिखों का नेता कैसे बन गया और आखिर क्यों पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, आज से कुछ महीने पहले तक अमृतपाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन ये चर्चा में तब आया जब अमृतपाल के सपोर्टर्स ने पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करके अमृतपाल सिंह के एसोसिएट लवप्रीत सिंह को वहां से छुड़वा लिया। इस घटना के बाद में अमृतपाल सिंह को बहुत से लोग जानने लगे और बहुत से न्यूज़ चैनल ने उनका इंटरव्यू भी लिया। इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और गलत आधार पर पकड़े लवप्रीत सिंह को छुड़वाया है। इस बात से ये तो साबित हो गया है कि अमृतपाल सिंह को लॉ एंड ऑर्डर की जरा भी समझ नहीं है और वो हथियारों की राजनीति करना चाहता है। इतना होने के बाद भी बहुत सारे लोग अमृतपाल सिंह को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें बॉलीवुड फिल्म के हीरो से कंपेयर कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अमृतपाल आखिर चाहता क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य भारत से खालिस्तान नाम के एक देश को अलग करना है। उनका कहना है कि अब टाइम आ गया है जब सिख साम्राज्य को अलग देश बन जाना, क्योंकि मध्यकाल में भी भारत में सिखों का अलग देश हुआ करता था। लेकिन अगर केवल इसी बात के आधार पर सिखों के लिए एक अलग देश बना लिया जाए, तब तो कुछ समय के बाद में जाट भी कहने लगेंगे कि सूरजमल ने भी जाटों के लिए एक अलग देश बनाया था, तो क्या अब जाटों के लिए भी एक अलग देश बना लिया जाए? ऐसे ही एक समय पर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य भी हुआ करता था, तो क्या अब गुर्जर भी कहने लगे कि गुर्जरों के लिए भी अब एक अलग देश बनाया जाना चाहिए? अमृतपाल सिंह कोई साधारण इंसान नहीं है, इसके लिंक पाकिस्तानी आईएसआई से हैं।
जो कि भारत को तोड़ना चाहता है। वैसे दोस्तों, क्या ये ऐसा करने में सफल हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।